गांव में हर तरफ कहत साली छा गई है। अब लगता नहीं कि इस गांव में ज्यादा देर रुकना चाहिए। अब काम के लिए किसी और गांव जाना पड़ेगा। अहमद काम की तलाश में एक दूसरे गांव नूरपुर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वो नूरपुर पहुंच जाता है, मगर ना तो उसका वहां कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम। चलते चलते वो गांव के एक दौलतमंद किसान सेठ असलम के पास पहुंच गया। सेठ जी, मेरा नाम अहमद है। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे इलाके में सख्त कहत साली है। लोगों के खेत सूख चुके हैं। गांव में तो पानी के एक एक कतरे के लिए भी लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, मगर नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है अहमद, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर साफ करना होगा और रोज सुबह शाम इन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 400 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बताओ, क्या तुम ये काम कर पाओगे? ओह, 50 गायें और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, मगर अब मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक गुजारिश है। हाँ बोलो अहमद, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सेठ असलम थोड़ी देर तक सोचता है और अहमद को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है अहमद, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी शुक्रिया सेठ जी। तब से अहमद गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और वक्त पर पानी भी पिलाता था। हर रोज अहमद अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करता था। सेठ असलम को भी अहमद का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन सेठ असलम अहमद को बुलाकर उससे बोलता है, अहमद, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की कैफियत भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 800 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। अहमद सेठ असलम के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनवा लेता है, जहाँ वो रह सकता था। इस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की बू अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से अहमद सेठ असलम के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अहमद की मेहनत के बायस उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन अहमद सेठ असलम से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे इन पैसों के चोरी होने की फिक्र सता रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं, इसलिए मुझे रोज इन पैसों की चोरी की परेशानी रहती है। हाँ अहमद, तुम बात तो बिल्कुल सच कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने का इम्कान तो जरूर है। सेठ असलम थोड़ी देर सोचता है और फिर अहमद से कहता है, देखो अहमद, ऐसे वक्त में तो गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन महफूज रह सकता है, और वो है चौधरी अकरम का घर। क्या चौधरी अकरम का घर? हाँ अहमद, इस गांव के चौधरी बहुत ध्यानतदार और रहमदिल हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और इनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने का इम्कान बहुत कम है। तुम अपने पैसे इनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं चौधरी अकरम जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी मुश्किल बताता हूँ। उस दिन अहमद चौधरी अकरम के घर उनसे बात करने जाता है।
तू रुक, कहाँ अंदर आए जा रहा है? वहीं रुक जा। जी, मुझे चौधरी जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ रकम रखवानी थी उनके पास, इसी काम के लिए आया था मैं। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। आदाब चौधरी जी, मैं अहमद हूँ, सेठ असलम के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा अहमद, बोलो, मेरा तुम्हारे पास क्या काम है? चौधरी जी, मैं सालों से सेठ असलम के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की मसला बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? चौधरी जी, यही कोई 5,800 रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी दयानतदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ अहमद, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से महफूज रहेगी। तुम अब फिक्र ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अहमद अपने पैसों की थैली चौधरी को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो सेठ असलम के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चोरों को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे महफूज हाथों में हैं। अरे अहमद, कोई बात नहीं। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। अहमद अपने पैसे चौधरी को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ अहमद, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अहमद ईमानदारी और मेहनत से सेठ असलम के यहाँ काम कर रहा था। एक दिन अहमद सोचता है, अब बहुत साल हो गए सेठ असलम के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो चौधरी के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही चौधरी से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर अहमद चौधरी अकरम के घर चला जाता है। चौधरी जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे चौधरी जी, मैं अहमद हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा बर्ताव होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर शख्स से कागज पर ही लेन देन करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। चौधरी जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ अहमद, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मैं दस्तावेजात मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का मामला करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं चौधरी जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। बराए मेहरबानी मेरे रुपए मुझे लुटा दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धुना लगा रखा है? लगता है तुम फरेबी हो और मेरी दयानतदारी और सीधेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। चौधरी अपने आदमियों को बुलाकर अहमद की पिटाई करने को कहता है। उसे तब तक मारो जब तक कि बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। चौधरी के आदमी अहमद को डंडे से खूब मारते हैं। फिर अहमद दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अहमद के जिस्म पर जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से अहमद जख्मों के दर्द की वजह से सेठ असलम के घर काम के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए अगले दिन सेठ असलम अहमद के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अहमद चारपाई पर सो रहा है और वो बड़ा ही परेशानी में नजर आ रहा है। अहमद भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई तकलीफ है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे अहमद, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ, क्या बताऊं,
जिस चौधरी के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों को धोखा दे रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। मैंने तो चौधरी के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी जायदाद इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ़ कर दो अहमद, मैंने ही तुम्हें चौधरी के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ असलम, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस चौधरी का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस चौधरी से वापस मिलेंगे भी। अहमद, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। सेठ असलम अहमद के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, है ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने देना। अगले दिन सेठ असलम बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद चौधरी अकरम के घर जाता है। अरे सेठ असलम, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये खुशनसीबी है कि आप जैसे दौलतमंद आदमी के कदम हमारे घर में लगे हैं। आदाब चौधरी जी। अरे चौधरी जी, आप तो मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे मुल्क में तजारत करने जा रहा हूँ। मैं ये तकरीबन 5 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाएं। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल के रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ असलम, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल महफूज रहेंगे। अब बेफिक्र होकर तजारत करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में आने वाला है। तभी वहां पर अहमद आ जाता है। अरे अहमद, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। चौधरी अहमद के सारे पैसे उसे लौटा देता है। मुआफ करना अहमद, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। अहमद बगैर कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है चौधरी जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। सेठ असलम इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां सेठ असलम का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के मुल्क में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी ताजरों का पैगाम आया है और उन्होंने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं चौधरी जी, ताजिर यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर सेठ असलम और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 5 लाख तो चले गए और जो अहमद के 5,800 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो चौधरी हथिया लेता। अहमद, कोई बात नहीं। जो शख्स मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।